हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दिया है, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IBMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं IBMA के नए अध्यक्ष। इनका नाम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका नाम है कृष्णा एम एला। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IBMA का नया अध्यक्ष कृष्णा एम एला को बनाया गया है। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एला बने हैं IBMA के नए अध्यक्ष। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एला को अप्रैल 2024 से लेकर 2026 तक 2 सालों के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णा एला आदर सी पूनावाला का स्थान लेंगे। इनसे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे। इससे पहले जो है आदर सी पूनावाला इस पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा सिएरा माद्रे क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है सिएरा माद्रा क्या है। तो सिएरा माद्रा क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ये एक जहाज़ है, लैंडिंग जहाज़ है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं ये इतना चर्चा में क्यों है। यहाँ पर हम जान लेते हैं ये एक जहाज़ है जो इतना चर्चा में बना हुआ है। तो ये क्यों बना हुआ है, इसके पीछे का कारण हम यहाँ पर जानेंगे। हाल ही में विशेष रूप से फिलीपींस और चीन इस क्षेत्र में भिड़ गए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इस समीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जब ये जहाज़ सिएरा माद्रा इसमें शामिल हुआ था। 1990 के दशक में फिलीपींस ने इस जहाज़ को दक्षिण चीन सागर में स्थित एक जलमग्न चट्टान जिसका नाम था सेकेंड थॉमस सोल, इस पर लाकर खड़ा कर दिया था और इस पर लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, चाइना इस क्षेत्र में एंटर नहीं कर पा रहा था। बात करें यहाँ पर दक्षिण चीन सागर की, तो आज की तारीख में ये दुनिया का सबसे विवादित समुद्र है, क्योंकि चीन दावा करता है कि वह पूरे समुद्र का मालिक है और इस समुद्र के किनारे बसे बाकी देश जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, देरुसलम का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। यही कारण है कि अपना अधिकार जताते हुए फिलीपींस ने इस जहाज को न हटाने का निर्णय ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये एक तरह का जहाज है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी किस संगठन ने दी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाबार्ड। हाल ही में नाबार्ड संगठन ने भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी किसको दी गई है, चलिए ये भी जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। GI उन उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष भौगोलिक चिन्ह है जिसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। कानूनों के माध्यम से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा से आर्थिक विकास, रोजगार और आय के सृजन के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो ये मंजूरी किसको मिल गई है, ये मिली है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को। और किसने दी है, ये नाबार्ड ने दी है। राइट आंसर है यहाँ पर नाबार्ड। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। क्या है ये K2-18b। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो यूनिवर्स में देखा गया है। इसका नाम है K2-18b। चलिए जानते हैं इस एक्सोप्लैनेट के बारे में। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्रारंभिक डाटा से पता चल पाया है कि एक्सोप्लैनेट K2-18b पर डाई मिथाइल सल्फाइड की जो गैस है वो 50% से अधिक होने की संभावना है। हालांकि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। तो कौन सी गैस पाए जाने की संभावना इस पर की गई है, डाई मिथाइल सल्फाइड गैस की यहाँ पर संभावना की जा रही है।
डाई मिथाइल सल्फाइड की बात करें तो ये केवल पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के द्वारा उत्पादित की जाती है। मुख्य रूप से समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा ये उत्पन्न होती है। इसलिए माना जा रहा है कि इस पर बहुत बड़ा समुद्र है जिससे ये ढका हुआ है और पृथ्वी से इसका आकार 2.6 गुना बड़ा माना जा रहा है। तो कितना इसका आकार माना जा रहा है? ये 2.6 गुना पृथ्वी से बड़ा माना जा रहा है और इस पर डाई मिथाइल सल्फाइड गैस होने की 50% से अधिक की संभावना जताई जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सोप्लैनेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? किसको मिला है नवरत्न का दर्जा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरेडा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा इरेडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।